हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, सब स्पेसेस। ठीक है। सब स्पेस जो टर्म है मेट्रिक सॉरी वेक्टर स्पेसेस में भी आपने किया। अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं तो टोपोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे वहां पे भी सब स्पेसेस हमने किया। तो सेम उसी तरीके से सब स्पेस। अब देखिए वेक्टर स्पेस तो सब लोग पढ़े होंगे। तो वेक्टर स्पेस में क्या होता था, एक वेक्टर स्पेस लीजिए, उसके किसी सबसेट को मैं बोलता था कि वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। अगर वो खुद सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो जो सबसेट है ना वो क्या कर जाए, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाए। सेम सेंस यहां पे भी होगा। अगर मेरा XD कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक, तो इसका जो सब स्पेस होगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मान लीजिए Y, तो Y अगर इसका सबसेट है सबसे पहले, ठीक है ना, तो सबसेट को ही हम डिफाइन करेंगे सब स्पेस। तो ये मान लीजिए Y जो है सबसेट है X का। तो अगर ये Y जो है ना, यहां पे अगर मुझे एक मैट्रिक मिल जाए और इस मैट्रिक को हम लोग dy से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक मैट्रिक इस Y पे अगर मैं डिफाइन कर दूं तो फिर क्या होगा, ये जो पेयर बनेगा वो एक मैट्रिक स्पेस होगा और इसी मैट्रिक स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस का सब स्पेस। मैं समझा पाया। अब दिमाग में नेचुरल सी बात है कि ये जो मैट्रिक है यहां पे, या डिस्टेंस फंक्शन dy जिसको मैं लिख रहा हूं, ये आएगा कैसे या कैसे डिफाइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो मेरा मैट्रिक है ना d, इसी को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए y पे। मतलब क्या हुआ कि ये अब जो कुछ भी करेगा, मतलब जैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो कुछ भी करना है आपको बस y के एलिमेंट्स पे, मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मैट्रिक इंड्यूस करता है और इसी को जब इसको y पे रिड्यूस कर देंगे या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसी को हम dy से रिप्रेजेंट करते हैं और उस केस में ये मैट्रिक फॉर्म करता है। और अगर ये मैट्रिक हो गया दैट मीन्स y dy मैट्रिक स्पेस हो गया और इसी को हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ग्राफिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राफिकली आप समझेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान होंगी। मेरा XD मैट्रिक स्पेस है ना, तो चलिए अगर XD मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, ऐसे मैं लेता हूं थोड़ा सा, ये देखिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरा क्या होगा, x क्रॉस x लेते थे, याद करिए, ठीक है ना। और इधर क्या होता था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो मैट्रिक होता था D ना, वो यहां पे आता था। अगर XD में मैट्रिक स्पेस ले रहा हूं तो डिफिनीशन तो यही था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस x का एक सबसेट ले रहा है ना y, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे y क्रॉस y ऐसा कुछ इसका सबसेट होगा। ऑफकोर्स यहां पे मान लीजिए ये है मेरा y क्रॉस y, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी जो मैट्रिक D है ना, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं। रिस्ट्रिक्ट कर दूं मतलब जो कुछ भी ऑपरेट होगा ये y क्रॉस y के एलिमेंट पे, और ऑफकोर्स ये R पे मैपिंग होगा, मतलब y क्रॉस y टू R। तो इसी को जब आप मैट्रिक D को जब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस y पे, इसी को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, dy। जब मैं, ये एक्चुअली D क्या है, x क्रॉस x पे, मतलब इसका जो डोमेन सेट है वो x क्रॉस x है ना, तो ये x क्रॉस x पे ऑपरेट हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस ग्रीन पोर्शन y क्रॉस y पे। तो इसी जब D को मैं y क्रॉस y के एलिमेंट्स पे केवल ऑपरेट करवाऊंगा, ऐसे समझिए। अब अगर ये x है तो इसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि D तो सब पे ऑपरेट होगा ना, ये जो पिंक दिख रहे हैं, लेकिन अब मैंने क्या किया कि उन पिंक वाले एलिमेंट्स पे D को ऑपरेट करूंगा जो इस y क्रॉस y के अंदर है। ये जो पिंक वाले दिख रहे हैं, अब इनको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, ये ऐसे ना, ये y क्रॉस y के मेंबर्स है। तो अब क्या होगा कि केवल ये y क्रॉस y पे लगेगा, और अगर कंफ्यूजन हो तो मैं इसको ग्रीन कर दूं ना, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैंने क्या किया, ये देखिए ग्रीन वाले जो एलिमेंट्स है वो y क्रॉस y के हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ये x क्रॉस x के तो है ही, लेकिन मैंने क्या किया, ये जो बाहर पिंक वाले हैं उन पे नहीं ऑपरेट करूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया केवल ये ग्रीन वाले, मतलब y क्रॉस y के एलिमेंट्स में। अब इसको मैं, इस D को मैं नोटेशन दे दिया dy। तो इसी dy को बोलते हैं कि ये मैट्रिक है इंड्यूस बाय दिस
ओरिजिनल मैट्रिक डी ऑन वाई क्रॉस वाई, ठीक है ना। तो इस डी वाई के रिस्पेक्ट में ये वाई जो है एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता है, और इसी मैट्रिक स्पेस को हम इस एक्स डी का क्या बोलते हैं, सब स्पेस। अब मैं समझा पाया? तो चलिए, बहुत अच्छा। अगर समझ में आ गया, मैं एग्जांपल करूंगा, घबराना नहीं है, पहले मैं डिफिनीशन लिख दूं। अगर डिफिनीशन आपसे पूछे तो मैं डिफिनीशन लिखता हूं। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, बी अ मेट्रिक स्पेस। ये मेरा एक मेट्रिक स्पेस हो गया, ठीक। एंड मैं y जो है ना, इसको सबसेट लेता हूं इस x का, ठीक। अब ऑब्वियस ही बात है, y जो है नॉन इम्पिटी सबसेट होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस ही बात है, सब स्पेस में भी हम लोग यही करते थे। तो ये नॉन इम्पिटी सबसेट है, चलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो ये नॉन इम्पिटी सबसेट है किसका, x का, ठीक है ना। देन जो मैंने आपको जो यहां पे एक्सप्लेन किया वही मैं लिख रहा हूं। देन द रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, then the restriction mapping, नाम मैं दे रहा हूं dy, वो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, dy ऑफ द मेट्रिक d टू y क्रॉस y, वही मैंने एक्सप्लेन किया। इज अ मेट्रिक, जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इसी को मैं बोला ये मेट्रिक होगा, ठीक है ना। सो इज अ मेट्रिक फॉर y, ठीक है ना। एंड इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मेट्रिक, ठीक है ना। यहां तो समझ में आ गया। मैंने इस d को रिस्ट्रिक्ट कर दिया y क्रॉस y पे, तो इसका नाम मैं बस बदल दिया, क्या, dy मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इस dy को बोलते हैं मेट्रिक इंड्यूस्ड बाई ओरिजिनल मेट्रिक d, ठीक है ना। और ये किस पे होगा, y क्रॉस y पे, ठीक है ना। दिस यहां पे मैं लिखता हूं द पेयर, ठीक है ना, x, सॉरी, या ऐसे मैं सीधे लिख देता ना, देन द मेट्रिक लिख देता हूं, देन द मेट्रिक स्पेस, y, और इस पे मैंने जो ये मैट्रिक डिफाइन किया dy इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ द मेट्रिक स्पेस xd। यहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो xd मेट्रिक स्पेस था, y नॉन इम्पिटी सबसेट लिया, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक है x पे ना, मतलब x क्रॉस x टू r जो मैपिंग है, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया y क्रॉस y पे, इसको नाम दे दिया अलग से, इसको जो मैट्रिक इस पे इंड्यूस कर रहे हैं उसका नाम दे दिया मैंने dy। इसी को बोलते हैं मैट्रिक इंड्यूस बाय दिस ओरिजिनल मैट्रिक d, और ये जो होता है dy यहाँ पे मैट्रिक होता है y क्रॉस y पे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ये जो मैट्रिक स्पेस नया बनेगा y dy, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस xd। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देते तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। मैं बिल्कुल एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, करना कुछ नहीं, आप देखें ना, बस रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए, कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या, RD। मैंने क्या किया, ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस लिया, एंड यहां पे अब R का सबसेट लेना है ना, तो मैंने R का सबसेट लिया क्या, क्लोज इंटरवल 0 1। आप और कोई क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्लोज इंटरवल 0 1 लिया, ठीक है ना। देन y dy, ये जो यूजुअल है ना वो y पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इज अ सब स्पेस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस दिस, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या, सीधी सी बात है,
यहाँ पे जो dy लिख रहा हूं ये है कुछ नहीं, यही ओरिजिनल वाला ही है। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस उसी तरीके से मेजर करेगा। इस क्लोज इंटरवल का 0 1 का कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया ना, तो डिस्टेंस वही होगा जैसे हम लोग मेजर करते थे, यही डिस्टेंस आएगा। इसमें कुछ आपको कुछ भी चेंज नहीं है। बस हुआ क्या है कि ये जो dy है वो एक्चुअली dy है क्या, इस d को रिस्ट्रिक्ट कर दिया y पे, मतलब ये d जब y मतलब इसके दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट हो, मतलब इसी के केवल एलिमेंट्स पे ऑपरेट हो, उसी को हम क्या नाम दे दे रहे हैं, dy, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी में जैसे मैं बोलूं ना किसी पॉइंट का ओपन स्फीयर क्या होगा, ठीक है ना, किसी पॉइंट का ओपन स्फीयर क्या होगा, यहां पे किसी पॉइंट पे सेंटर्ड ओपन स्फीयर, इस वाले में सब स्पेस में, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं क्या ले लूं, आर को जो रेडियस लेते थे ना, मैं पहले तो वो पॉइंट जो लेता था वो पॉइंट मैं ले लूं ए मैंने पॉइंट यहां का मुझे लेना है, मैं कोई पॉइंट ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 0, और रेडियस को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1/3, फॉर एग्जांपल अपने से मैंने चूज किया। ठीक है, तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग इस यहां पे सब स्पेस जो मैं बोल रहा हूं ना, इसमें ओपन स्फीयर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे जो ओपन स्फीयर आते हैं ना, जब इसको करेंगे तो नोटेशन के तौर पे यहां ऊपर y लगा देते हैं कि ये बताएगा कि ये ओपन स्फीयर इस सब स्पेस का मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, 0, और रेडियस मेरी क्या है 1/3। तो ये ओपन स्फीयर क्या होगा, ये नोटेशन है। देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन मैं नहीं बोल सकता, अलग अलग ऑथर्स अपना अलग अलग लिखते होंगे। यहाँ पे ओरिजिनल मेट्रिक स्पेस में यहाँ पे ओपन स्फीयर होता, इसी 0 का निकालते तो आप सेम रेडियस का तो ऐसे लिखते। अब अगर ये ऊपर सफिक्स नहीं लगाएंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये ओरिजिनल मेट्रिक स्पेस में मैं ओपन स्फीयर 0 का निकाल रहा हूं, मतलब ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट 0 ऑफ रेडियस 1/3 कि मैं इस सब स्पेस में निकाल रहा हूं। तो सब स्पेस के लिए ऊपर सफिक्स लगा देते हैं y। यहां भाई हम इस सब स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ओपन स्फीयर्स का डिफिनीशन क्या था, वो सारे x आएंगे कहां के, अब ये ओपन स्फीयर देखिए यहां पे इस सब स्पेस में ले रहा है, तो यहां पे अब क्या होगा y के सच दैट यहां पे dy आप लगाएंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया है हमने, सो dy ऑफ x, और यहां पे जो मेरा पॉइंट है 0, ये क्या होगा लेस देन 1/3, समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोज x बिलोंग्स टू y सच दैट, ये डिस्टेंस, अब ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस वैसे ही मेजर करेंगे जैसे यहां पे मेजर करते थे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दिस विल बी मॉड, क्या मॉड, यहां पे देखिए मॉड x माइनस वाई, जो ओरिजिनल है वही तो होगा ना डिफिनीशन जो हमने लिए थे, x माइनस 0 दिस इज लेस देन 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, दोज x बिलोंग्स टू y सच दैट, अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी आ गई ना, मॉड x लेस देन 1/3, ये क्या हो जाएगा -1/3 लेस देन x और लेस देन 1/3। तो यहां से आप लिख लीजिए -1/3 लेस देन और लेस देन 1/3। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही यहां पे आए यहीं पे केयरफुल होना है फ्रेंड्स, यहीं पे केयरफुल होना है। x मेरे y का होना चाहिए ना, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं पूरा रियल नंबर मेरा -∞ से +∞ है, इसका जो सब स्पेस मैं ले रहा हूं एक पोर्शन है क्या, क्लोज इंटरवल 0 से 1, ये देखिए ये बस इतना पोर्शन है, ये मेरा y क्लोज इंटरवल, इसको थोड़ा बड़ा लिखो ताकि आपको दिखे ना, आपको क्लियरली दिखे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा 0 है एंड दिस इज माई 1, एंड इतना पोर्शन थोड़ा डार्क कर दो, ये मेरा y है, ठीक है ना, यही मेरा y है। तो यहां पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया है इस मैट्रिक को, ओरिजिनल वाला जो यूजुअल मैट्रिक है, इस y पे केवल ना, तो यहां पे जो कुछ भी लेंगे ये जो x कहां का आना है, y का आना है। अब अगर -1/3 से करेंगे तो ध्यान दीजिए 1/3 तो इधर कहीं होगा, इसमें नो डाउट, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे 1/3 तो यहां होगा, लेकिन -1/3 इधर कहीं आ जाएगा, इतने डिस्टेंस पे यहां कर देता हूं, ये मेरा -1/3 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं, लेकिन हमें y का मेंबर चाहिए ना, तो इतना पोर्शन जो एक्स्ट्रा हो रहा है मैं इसको डार्क कर रहा हूं, देखिए ये रेड, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो x का मेंबर है ना। तो यहां पे
आप लिखेंगे ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी निकाला आपने, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत होनी है उसको आपको बताना है। तो ये देखिए -1/3 से, देखिए जीरो मेरा है, इसमें जीरो वाई का मेंबर है, तो अल्टीमेट क्या हुआ, जीरो के जस्ट पहले तक मैं काट के निकाल दूंगा। ऐसे में अगर बताऊं तो यहाँ पे इतना पोर्शन मुझे काट के निकाल देना है। ये पोर्शन तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो एक्स का जा रहा है, ये ओपन स्फीयर में वाई में निकाल रहा हूं, तो मेरा जीरो से स्टार्ट होगा 1/3 तक जाएगा। यही चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपन स्फीयर बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। आप बोलेंगे कि सर ओपन स्फीयर्स यूजुअल मेट्रिक में जब निकालते थे रियल नंबर पे ओपन इंटरवल्स आते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, दोज एक्स बिलोंग्स टू वाई सच दैट। अब देखिए यहां से नहीं जाएगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो इसका मेंबर है, क्योंकि जीरो से जीरो का डिस्टेंस जो है ना 1/3 से छोटा होगा, तो ये दिस यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। यही इंटरेस्टिंग केस है और यहाँ पे ठीक है लेस देन 1/3। तो अल्टीमेटली क्या आता है, ये एक इंटरवल आएगा जीरो से लेके 1/3, इधर ओपन होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन के सामने आया फ्रेंड्स, समझाया, लॉजिक में समझा पाया कि नहीं। तो इधर ये क्लोज हो जाएगा। यही इंटरेस्टिंग केस है कि यहां का कोई भी ओपन सेट, सब स्पेस का कोई भी ओपन सेट लेंगे ना, वो जो है ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, इन जनरल जरूरी नहीं है कि ओपन होगा ओरिजिनल में। तो देखिए ये दिस, अब ये ओपन स्फीयर है, हमने रिजल्ट तो किया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर्स ओपन सेट होते हैं। तो ये देखिए ओपन स्फीयर ऑफ दिस पॉइंट, जीरो मैंने लिया ना, सेंटर्ड एट जीरो ऑफ रेडियस 1/3 इन दिस सब स्पेस, द ओपन स्फीयर इज दिस वन, क्लोज इंटरवल जीरो से 1/3 ओपन। और यहां पे मैं इस मतलब क्लियरली लिख रहा हूं, इज ओपन सबसेट ऑफ, जो मेरा सब स्पेस है ना, इसका ये ओपन सबसेट है क्योंकि ये ओपन स्फीयर आ रहा है। बट यही से कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट ये जो मैंने निकाला ना दिस, ये जो ओपन स्फीयर मैंने निकाला दिस, मतलब ये क्या आया, क्लोज इंटरवल जीरो से 1/3, दिस इज नॉट ओपन इन, मेरा ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ये ओपन नहीं होगा। याद रखिएगा, ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ये ओपन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए मैंने एग्जांपल भी बताया कि ओपन स्फीयर्स आप निकालते हैं कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक सेंस बताया। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब भी निकाले ना, खास करके यूजुअल मैट्रिक स्पेस में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप सब कुछ फॉलो करेंगे यहाँ तक, लेकिन इसके आगे जब फाइनल आंसर लिखने जाएंगे, हालांकि ये गलत है क्योंकि यहीं पे ये स्टेप मत लिखिएगा, ये यहाँ पे ये स्टेप, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको लिखा था, तो इसको मैं ऐसे कर दिया जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। इस स्टेप के बाद ये लिखेंगे जब आप इस सब स्पेस में ओपन स्फीयर निकालेंगे। मैं समझा पाया, ये इंटरेस्टिंग केस है, यही स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं समझा पाया। तो यहां से एक एग्जांपल भी हमने बना दिया, सब स्पेस भी देख लिया कैसे, जो मैंने डिफाइन किया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके आपको मैंने एक्सप्लेन किया यहां पे। और ध्यान दीजिएगा, यहां से एक जो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर ये सब स्पेस है तो यहां का ओपन सेट जो है कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिनल जो मैट्रिक स्पेस है ना उसमें ओपन होगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, अब इसको समझना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, अ सबसेट, ऐसे लिखता हूं, एन ओपन सेट या चलिए एन ओपन सेट इन द सब स्पेस y dy is not necessarily open in XD, ठीक है ना। और इसका काउंटर एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको यहां पे ऊपर दे चुका हूं। तो ये चीज याद रखिएगा कि इस सब स्पेस का कोई ओपन सेट लेते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में
वो ओपन होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो यहां से एक एग्जांपल मैंने लिया और यहां से ओपन स्फीयर्स को लेके आपको मैंने बताया। अब यहां से देखिए एक और चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं चाहूं ना कि मैं एक्चुअली ये ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस मुझे पता है, वाई अगर मुझे पता है, वाई तो मैं लूंगा ही नॉन एम्प्टी सबसेट। तो यहां पे इस सब स्पेस में मैं ओपन सेट निकालना चाहूं ना, ओपन सेट्स में बोल रहा हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो एक थ्योरम है, टोपोलॉजी में हम लोग ऐसे ही करते थे, यहां का ओपन सेट लेते जाइए और उनका इंटरसेक्शन इस वाई के साथ लेते जाएंगे ना, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो इस सब स्पेस में क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं? फिर से, XD मेरा ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस है। अब तो आपको लगेगा ना कि ओपन स्फीयर ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो जैसे मैं चाहता हूं कि इस यहां पे जो ये सब स्पेस है इसके ओपन सेट्स कैसे निकालूं, तो हम ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में हैबिचुएटेड है, चाहे यूजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो, तो मैं करूंगा क्या, यहां के जितने ओपन सेट्स होंगे निकालते जाऊंगा और उन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन इस y के साथ निकालूंगा ना, तो जो रिजल्टिंग इंटरसेक्शन आएगा वो इस सब स्पेस में ओपन होते जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये लिया मैंने। अब आप मान लीजिए एक ओपन सेट ले लिया G, ये ओपन है किसमें? इन X, इसका ले लीजिए। अब इस G का इंटरसेक्शन ले लीजिए इस y के साथ और मान लीजिए ये A आता है ना, तो ये जो रिजल्टिंग इंटरसेक्शन मतलब A आ रहा है ये ओपन हो जाएगा किसमें? Y में। तो ये आसान तरीका, एक टूल है, ये थ्योरम फॉर्म में है, मैं अभी लिखूंगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी अगर ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस पता है उसका सब स्पेस अगर मुझे दिया हुआ है तो सब स्पेस के ओपन सेट्स निकालने हैं, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस के ओपन सेट्स लेते जाइए, उनका इंटरसेक्शन लेते जाइए किसका? इस y के साथ, और जो रिजल्ट आ जाएगा वो सब के सब ओपन सेट्स होते जाएंगे इस किसमें? सब स्पेस में। मैं समझा पाया? तो यही थ्योरम है, इसी थ्योरम को मैं लिखता हूं और उसके बाद एग्जांपल, इस थ्योरम को अप्लाई करके मैं जो ऊपर अभी जस्ट ये सब स्पेस लिया था ना, इसमें मैं ओपन सेट्स निकालता हूं। ठीक है ना? तो चलिए अब उस थ्योरम को पहले कर लेते हैं। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो थ्योरम ये है कि लेट XD be a metric space, be a metric space। ये metric space हो गया, ठीक है ना? and y dy ये सब स्पेस है, and this be a subspace of y। ठीक, अब यहां पे मेन थ्योरम स्टार्ट होता है। then a subset A of y, a subset A of y is open in y dy, इस सब स्पेस में ओपन होगा इसका कोई सबसेट, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत पावरफुल रिजल्ट हो जाते हैं जहां पे इफ एंड ओनली इफ लगे। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट एंड लिख देता हूं, एंड ओपन सेट G इन XD, इस ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में एक ओपन सेट मिले सच दैट A इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y ना। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और यही मैं आपको बोल रहा था। इस पूरे थ्योरम को समझिए, क्या बोला? ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस दिया, उसका सब स्पेस दिया है। अब इस y का कोई भी सबसेट मैं लेता हूं, ये A क्या? y का सबसेट है, ये y में ओपन होगा, मतलब इस सब स्पेस में ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ मुझे एक ओपन सेट मिले ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में G सच दैट G इंटरसेक्शन y इक्वल टू A। अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? मैं दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ ट्रू है ना, तो मैं अगर इस सब स्पेस का ओपन सेट्स निकालना चाहता हूं तो मैं इस ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स लिखते जाऊंगा और इस y के साथ इंटरसेक्शन निकालते जाऊंगा। जो भी रिजल्टिंग इस सेट आएगा ना इंटरसेक्शन वाला, वो क्या होगा? इस सब स्पेस में ओपन होगा।
मैं समझा पाया कि नहीं? तो अब इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं सारी चीजें समझता हूं, इस वजह से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं ताकि कोई इशू ना हो। अब चलिए इसका एप्लीकेशन क्या हुआ। मैंने आरडी लिया यूजुअल मेट्रिक स्पेस, जो ऊपर मैंने लिखा था ना, ये यूजुअल मेट्रिक स्पेस लिया मैंने, मैं लिख देता हूं, ये यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। और इसका सब स्पेस मैंने लिया ये वाई डी वाई, ये सब स्पेस है, ठीक है ना, जहां पे वाई वही मैंने लिया जो ऊपर आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया, ये 0 1। अब मैं बोलना चाहता हूं कि इसके ओपन सेट्स में निकालना चाहता हूं। अब यहां पे ओपन सेट्स क्या होते हैं, किसी भी, देखिए ओपन सेट निकालना हो ना तो सबसे आसान क्या होता है, ओपन स्फीयर्स निकाल लीजिए, ठीक है ना। और ओपन स्फीयर्स निकाल लीजिए, और आपने थ्योरी किया हुआ है, थ्योरम, कि ओपन सेट्स का यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन भी ओपन होता है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन होता है, ये थ्योरम। तो ओपन स्फीयर्स लिख लीजिए, उनका यूनियन निकालते जाइए, जरूरत पड़े तो इंटरसेक्शन निकाल लीजिए फाइनाइट, तो वो सब के सब यहाँ पे ओपन होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जानता हूं ओपन स्फीयर्स ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो जैसे आप जो मन में आए वो लिखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जी को ले लिया, ये -1 से 1, ठीक है ना, ये ठीक है ना। जितने, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहता हूं। आप बोलेंगे कि नहीं सर थोड़ा सा और ओपन स्फीयर ये हो गया, ओपन स्फीयर ये ले लीजिए -2 से 2, ठीक है ना। ये इस तरह से आप जितने भी ओपन स्फीयर्स बन सकते थे, और ऐसा ही नहीं, इनका यूनियन भी आएगा, इनका इंटरसेक्शन भी आएगा, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आप ओपन स्फीयर ये ले लीजिए 0, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ भी ले सकता हूं, 0 से 1 ले लिया, चलिए ये भी ओपन हो गया। यहाँ पे मैं 3 लिया। इस तरह से जितने बनेंगे आप लिखते जाएंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ओपन स्फीयर्स आते जाएंगे, या ओपन सेट्स इनफैक्ट। तो ये सब के सब ओपन है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ए, इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे ओपन सेट निकालना है ना, इस सब स्पेस में ये ओपन सेट है, इसका इंटरसेक्शन मैं ले लूंगा किसके साथ, y के साथ, और y मेरा क्या है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल 0 1। और जैसे ही आप इंटरसेक्शन निकालेंगे मेरा क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन। प्लीज चेक करिएगा, आएगा रियल लाइन सिस्टम में फ्रेंड्स, यही आएगा ना। चलिए अगर मैंने ये लिया तो यहां पे आ जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं, इसका इंटरसेक्शन ना मैं लूंगा इसके साथ, इसके साथ y के साथ। तो अब ये क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा मेरा क्लोज 0 से क्लोज 1, जो कि खुद ये y है ना, खुद y है। समझ में आ गया? प्लीज चेक करते चलिएगा। फिर मैंने क्या किया यहां पे, अच्छा ए जो मैं लिख रहा था ओपन सेट, चलिए दिस, इसका इंटरसेक्शन मैं ले लूं, इसका ओपन है, इसका y के साथ, y मेरा क्या है ये, तो यहां पे देखिए ये मेरा हो गया 0 1 ओपन इंटरवल, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो ये तरीका आप अपनाइएगा। कोई मैट्रिक स्पेस देगा, मैं यूजुअल ले रहा हूं, उसका एक सबसेट लिया जो कि सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, इस सब स्पेस में ओपन सेट्स निकालने हैं, टेंशन नहीं लेना, यहाँ के ओपन सेट्स लेते जाइए, और इन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन y के साथ ले लीजिए। जो रिजल्ट आएगा ये देखिए, ये ओपन हो जाएगा y, मतलब इस सब स्पेस में ये ओपन होगा, ये भी यहाँ पे ओपन होगा, ये भी यहाँ पे ओपन होगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? अब यहां से एक रिजल्ट भी है, y जो मैं ले रहा हूं ना, इसका जो सबसेट है, ये देखिए ये ओपन y में है ना, और इसको मैं जानता हूं कि ये ओपन जो है x में भी है। तो यहां पे मैंने लिखा था ना, कहां गया कॉन्सेप्ट, कि ओपन मतलब एन ओपन, अरे रे यहां पे एक मिनट, एन ओपन सेट लिखना चाहिए था, इसीलिए मैं एक बार पढ़ता हूं कि कहीं से गलती ना हो। एन ओपन सेट इन द सब स्पेस दिस इज नॉट नेसेसरली ओपन इन दिस। तो यहां पे ओपन सेट जो मैं लेता हूं, कोई जरूरी नहीं कि इसमें होगा, उसका मैंने एग्जांपल ओपन स्फीयर लिया। लेकिन अगर y का कोई सबसेट मैं लेता हूं जो कि ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन है ना, तो यहां पे ओपन होगा। जैसे देखिए ये जो है सबसेट है y का, ऑब्वियस ही बात है ना, देखिए ये सबसेट है y का, ये कंडीशन होना चाहिए, ये सबसेट है y का,
जो ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन है तो गारंटी है कि ये यहां पे भी ओपन होगा, जैसे देखिए ये यहां पे है। ठीक है, तो कि एन ओपन सेट विच इज an open subset of this subspace which is open in original metric space will also be open in this subspace, but converse true नहीं है उसका, ये मैंने लिखा है कि open set, ठीक है ना, जो कि y में ओपन है वो जरूरी नहीं है कि x में ओपन होगा, उसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल दिया। लेकिन अगर कोई सबसेट लेता हूं y का जो कि ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन है तो ये यहां पे भी ओपन होगा, उसका ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्लियर समझ, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए मैं लिख भी देता हूं, मैं इसको लिख भी दिया यहां पे रिजल्ट के तौर पे। एन ओपन सेट, एन ओपन, ऐसे लिखता हूं, अ सबसेट ऑफ सबस्पेस विच इज, सब स्पेस मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, सब स्पेस वाई डी वाई। तो मैंने क्या लिया, एक सबसेट लेता हूं यहां पे विच इज ओपन इन ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना, इज ऑल्सो ओपन इन वाई डी वाई। मतलब क्या हुआ, इस सबस्पेस का कोई सबसेट जो कि ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन है तो गारंटी है कि वो सबस्पेस में भी ओपन होगा। वो देखिए इस एग्जांपल से, कन्वर्स ट्रू नहीं है कि एक सबसेट सबस्पेस का जो कि सब स्पेस में ओपन हो वो गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन होगा। वो ऑलरेडी मैं ऊपर लिख चुका हूं, देखिए यही तो लिखा है ना कि ओपन सेट यहां पे कोई गारंटी नहीं कि ओरिजिनल में होगा, उसके लिए काउंटर एग्जांपल मैंने ये ओपन स्फीयर लिया था। लेकिन एक सबसेट जो कि इसी का इसका सबसेट होना चाहिए, ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस में ओपन है तो यहां पे भी ओपन होगा। ये रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई भी किया। अब क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब तो ये टूल मिला और सेम टूल जो है ना इस क्लोज सेट के लिए भी सेम थ्योरम है। तो क्लोज सेट के लिए क्या होगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप कर लीजिएगा। सेम दिस सबस्पेस ऑफ y, देन अ सबसेट A ऑफ y इज क्लोज्ड इन, यहां पे इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट f इन हियर सच दैट A इक्वल टू f इंटरसेक्शन y। तो क्लोज के लिए भी बस जहां जहां है ना वहां क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहां ओपन लिखा है वहां पे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है ना। अ सबसेट A ऑफ y इज क्लोज्ड इन हियर इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट f in this such that A equal to f intersection y। सिंपल सी बात है, क्लियर हुआ? तो सेम रिजल्ट क्लोज सेट के लिए भी है। तो ओपन का कर दिया तो क्लोज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर पाया? प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब यहां पे इस थ्योरम की कोरोलरी है, ठीक है ना, कोरोलरी है कि यहां पे अगर y को मैं ओपन सेट ले लूं, अच्छा ठीक है, छोड़िए कोरोलरी छोड़िए, ये रिजल्ट मेन है। अभी आप सीख रहे हैं, अननेसेसरली ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं कभी नेट वगैरह का स्टार्ट करूंगा, जब पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और डेप्थ में जाके तो वहां पे कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये कर रहे हैं आप ना, इन्हीं रिजल्ट से लेके नेट के लिए आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं वेट करना चाहिए कि सर पढ़ाएंगे, ये जो मैं कर रहा हूं इन्हीं रिजल्ट को बेस बना के आप नेट के सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। जो यहां पे सिलेबस है उसको आप पढ़िए, जैम हुआ, नेट हुआ, गेट हुआ, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट साथ साथ बुक्स को जरूर फॉलो करें। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए, तो इस वीडियो में जो कुछ भी किया मैं एक बार समराइज करूंगा, और समराइज क्या करना है, यहां पे सब कुछ क्लियर है। जो कुछ भी मैंने किया, सब स्पेस क्या होता है इसका डिफिनीशन, सब स्पेस का एक एग्जांपल लिया, और यहाँ पे ओपन स्फीयर्स भी मैं निकाल के बताया, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, उसके लिए काउंटर एग्जांपल ऊपर है, ठीक है ना। एक थ्योरम बताया कि कैसे सब स्पेस में आप ओपन सेट्स निकालते हैं। यहाँ पे ओपन सेट्स लेते जाइए, उनका इंटरसेक्शन y के साथ लेते जाइए, तो आप सीधे सीधे यहाँ का ओपन सेट्स पा जाएंगे। फिर एक आध दो रिजल्ट्स यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा। अब उसी तरीके से क्लोज सेट अगर निकालना है
तो उसको भी मैं, वो थ्योरम है उसको मैं लिख देता हूं ताकि चलिए कंप्लीट हो जाए सब स्पेस, कुछ छूटे ना। बाकी जो चीजें हैं थ्योरम्स वगैरह का प्रूफ, ये जैसे मैं प्रूफ लिखा, इसको प्रूफ आप देख लीजिएगा अगर आपके एग्जाम में आता हो। प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मेन क्या है मेरा एप्लीकेशन बताना। चलिए तो अब मिलते हैं नहीं, एक थ्योरम कर दें, उसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। सो बस थोड़ा सा वेट करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थ्योरम है जिसको मैं बोल रहा था आपको क्लोज सेट के लिए, सेम वही जो ऊपर आपने लिखा है ना, बस वहां जहां जहां ओपन है वहां पे क्लोज कर देना। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब स्पेस है मैट्रिक स्पेस एक्सटी का, देन अ सबसेट ए ऑफ वाई इज क्लोज्ड इन सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सबसेट एफ इन ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस सच दैट ए इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन वाई। तो इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको वेरीफाई कर देता हूं। तो यहां पे आपने लिया आरडी, मैं एक ही दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। यूजुअल मैट्रिक स्पेस और यहां पे जो आपने सब स्पेस लिया था सेम मैं वही ले रहा हूं जब वाई पे क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। अब यहां पे एक दो क्लोज सेट्स ले लीजिए बस। यहां पे क्लोज सेट निकालना तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां के क्लोज सेट आपको पता है क्लोज स्फीयर क्लोज सेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 0 से 2, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। एक मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल -1 से 5, क्लोज इंटरवल, जस्ट सिंपली मैं ऐसे बोल रहा हूं, दो ले लेता हूं। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग जो क्लोज सेट आएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इस y के साथ, y मेरा क्या है, ये जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये खुद y आ गया। यहां पे अगला क्लोज सेट क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन इस y के साथ, y मेरा क्या है दिस, तो यहां पे निकालेंगे तो देखिए 0 और 1 ही आएगा ना। प्लीज एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से क्लोज सेट्स आप निकालते जाएंगे। मैं समझा पाया? तो पूरा जो आपका मतलब सिलेबस है इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। बाकी थ्योरम्स में तो मे बी अब इस पे बेस्ड आगे थ्योरम्स बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेन जो मेरा कॉन्सेप्ट था, इवन बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो जैम इवन नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा तो भी इस टॉपिक पे कंफ्यूजन रहा होगा। मेरा पूरा एफर्ट था कि बेसिक एग्जांपल लेके आपको डिफिनीशंस, ओपन स्फीयर्स कैसे निकालते हैं सब स्पेस में, फिर जो रिजल्ट्स करके ओपन और क्लोज सेट्स कैसे निकालते हैं सब स्पेस में, मैंने आपको बता दिया। यही बेसिक पे आप स्ट्रगल करते हैं। रही बात जो मैंने थ्योरम्स लिखे, इनका प्रूफ आप देख लीजिएगा। अब मैं एक होमवर्क देके छोड़ता हूं, ठीक है ना। एक होमवर्क देके आपको ये वीडियो फिनिश करूंगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है ना। सो कंसीडर द यूजुअल ही मैं ले रहा हूं, यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या आरडी, ठीक है ना। एंड मैं y को जो है ना सेट ऑफ रेशनल नंबर लेता हूं। देन जब इस d को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे q क्रॉस q पे, देन q और यहां पे dy मैंने लिख दिया इज अ सब स्पेस ऑफ y, सब स्पेस ऑफ xd, मतलब xd इन द सेंस rd, ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस जो यूजुअल है rd का सब स्पेस होगा। अब मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। फाइंड नंबर 1 ओपन स्फीयर ना, ओपन स्फीयर कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैं 0 ले लेता हूं और यहां पे y और हाफ रेडियस का, ये ओपन स्फीयर निकालिएगा। सेकेंड क्लोज स्फीयर निकाल दीजिएगा 0 के अबाउट ही, हाफ रेडियस का इस रेशनल नंबर्स में। थर्ड फाइंड ओपन सेट्स इन, इसमें क्यू डी वाई ना, क्यू डी वाई। एंड फोर्थ फाइंड क्लोज सेट्स इन क्यू डी वाई। अब इतने एग्जाम्पल मैं दे दिया तो एक बार क्या होगा कि आप जब निकालेंगे ना तो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगा। सब स्पेस एक बार फिर से सारे जो थ्योरम्स रिजल्ट्स मैंने बताए सबका सब यूज हो जाएगा। इसके बाद जब ये कर लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे आया या नहीं आया। इसके बाद जब ये कर लेंगे तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लीजिएगा, कुछ और एग्जांपल्स ले लीजिएगा, कोई बुक होगी जो यूनिवर्सिटी में आपकी रिफर्ड बुक होगी वहां से आप जाके प्रैक्टिस करिएगा। सो नेक्स्ट जो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा
मेरे ख्याल से इंटीरियर पॉइंट रह गया, फिर जो है यूनिट सेकेंड की अगर मैं बात बोल रहा हूँ, इंटीरियर पॉइंट्स, और उसके बाद मेरे ख्याल से कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, बस 2 चीज़ें जो आपका सिलेबस में मेंशन्ड है वो रह गया। फिर यूनिट फर्स्ट में सीक्वेंसेस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस, तो उनको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, आने वाले समय में धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो इंटीरियर पॉइंट्स वगैरह थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ भी नया सीखने को मिला, पढ़ के मजा आया, तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिशिएट करिएगा। अगर आप नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। बट वो प्यारे स्टूडेंट्स, मोर देन 70% जो व्यूअर्स है चैनल के, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।